What advantage has the Jew? The oracles of God. फिर अगर हम कहें कि यहूदियों के पास ऐसा क्या लाभ है, उनके पास परमेश्वर की व्यवस्था है। We need to recognize this. We need to face up to it. हमें इस बात को पहचानने की ज़रूरत है, इस सत्य का सामना करने की ज़रूरत है That we have jumped to college without going through school, and that is कि the स्कूल में जाए बिना ही हम कॉलेज में कूद चुके हैं, reason for all our problems. Because और हमारे सारी समस्याओं का ये जड़ है। so many people say, brother, I've heard this, I'm trying, I'm praying and praying. क्योंकि कई लोग मुझसे कहते हैं, भाई मैंने ये सब सुना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ To get victory over sin. मैं पाप पर विजय पाना चाहता I'm हूँ, praying for baptism of the Holy Spirit, and I've claimed it also. मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ और मैंने उस पर दावा भी किया है। I prayed and I claimed मैंने प्रार्थना की, मैंने दावा किया I'm baptized in the Holy Spirit. कि मैं दावा करता हूँ कि मैं पवित्र आत्मा में मैंने बपतिस्मा पाया है, And then you keep on living with dirty thoughts and watching pornography. पर उसके बावजूद मैं गंदे विचारों के साथ और अश्लील चीजें, पोर्नोग्राफी देखते हुए जीवन जी रहा हूँ। What type of baptism in the Holy Spirit is that? फिर ये किस प्रकार का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है? Something fundamentally wrong. एक कोई चीज बिल्कुल बुनियादी तौर पर गलत है। Another Jesus, एक और ही यीशु, another spirit, एक और ही आत्मा, another gospel. एक और ही सुसमाचार। That's what Christendom is swallowing. और मसीह जगत ने ऐसे ही चीजों को निगल लिया है, And that is what we are determined to expose and fight. We will not convince everybody. और हमने यही ठाना है कि हम इस चीज को उजागर करेंगे और इसके विरुद्ध लड़ेंगे। ये नहीं कि हम हर एक व्यक्ति को समझा पाएंगे। I don't believe I will convince all of you. मैं ये विश्वास नहीं करता कि यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति इस बात को मैं आपको कन्विंस कर पाऊँ, समझा पाऊँ Here यहाँ about what I'm saying. मैं जो आज कह रहा हूँ उसके बारे में। I think many of you will continue to live the way you lived until today. That's up to you. मुझे लगता है कि आप में से कई लोग आज तक जिस प्रकार से जी रहे हो वैसा ही जीना जारी रखोगे, और पर ये आप पर निर्भर है। But you will not be able to say to the Lord in the final day when you stand before Him that you never heard the truth. पर अंत के दिन आप प्रभु को ये नहीं कह पाओगे जब आप प्रभु के सामने खड़े होगे कि प्रभु मैंने कभी सत्य नहीं सुना था। Face up to it. इस बात का सामना कर लीजिए। Let me show you how Jesus overcame sin. We talk about Jesus being our forerunner. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यीशु मसीह ने कैसे पाप पर विजय पाया। हम कहते हैं कि यीशु मसीह हमारा अग्रगामी है, हमारा अग्रदूत है। In Hebrews chapter 5, इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय। Jesus is our example. यीशु मसीह हमारा उदाहरण है। We read in Hebrews 4 and verse 15. इब्रानियों 4:15 में हम पढ़ते हैं, You have a high priest who can sympathize with our weakness. हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारे साथ सहानुभूति रख सकता है हमारे दुखों के साथ, Because he was tempted exactly like us क्योंकि वो सब बातों में हमारे समान परखा गया and he did not sin. तो भी निष्पाप निकला। It went well with him because from childhood he obeyed Joseph and Mary. उसके साथ भला हुआ क्योंकि बचपन से उसने यूसुफ और मरियम की आज्ञा मानी। That's how Jesus began. यीशु की शुरुआत इस प्रकार से हुई। I want to say to all of you parents, मैं आप सब माता पिता से कहना चाहता हूँ, if you want it to go well with your children, अगर आप चाहते हो कि अपने बच्चों के साथ भला हो, अच्छा हो, teach them to obey you. उन्हें आपकी बात मानना, आज्ञा मानना सिखाए। Teach them to respect older people. उन्हें बड़े लोगों का आदर करना सिखाए। And when they don't do it, punish them. और जब वे न करें तो उन्हें दंड दीजिए। Don't say, oh well, let's spare them. ये मत कहिए कि ठीक है चलो हम छोड़ देंगे, It is only once. उन्होंने एक ही बार तो किया है। Okay. ठीक है, You'll see what happens to your child आप देखोगे कि भविष्य में आपके बच्चे के when साथ he क्या becomes होगा, a teenager. विशेषकर जब वो किशोर अवस्था में आ जाता I है। have seen that in CFC. मैंने CFC में ये होते देखा है। I've seen little children years ago मैंने कई वर्षों पहले देखा speak in a despising way to their parents. छोटे बच्चे अपने माता पिता से बिल्कुल उन्हें तुच्छ जानते हुए इस प्रकार से बात कर रहे थे 30 years ago. 30 सालों पहले। And I warned the parents, और मैंने उन माता पिताओं को चेतावनी दी, don't let him ever speak to you like that. कभी भी अपने बच्चे को आपसे इस प्रकार से बात ना करने दे। Parents didn't care. पर माता पिता ने
उस बात की परवाह नहीं की। Those children today, आज वे बच्चे कहाँ हैं? wayward. वे भटक चुके हैं। Were they warned? क्या उन्हें चेतावनी मिली थी? Yes. हाँ। What advantage has the Jew? फिर यहूदी के क्या लाभ? Oh, lot of advantages. बहुत ज़्यादा लाभ है हमसे। This is the problem with Christianity. ये मसीह जगत की यही समस्या है। Grace has been cheapened अनुग्रह को इतना सस्ता कर दिया गया है to become false grace. कि वो झूठा अनुग्रह बन गया है And it's spreading everywhere. और वो हर जगह फैल रहा है। All over, all of Christendom has got it. पूरे मसीह जगत को यही झूठा अनुग्रह प्राप्त हुआ है And it's trying to creep into CFC too. और ये CFC में भी आने की कोशिश कर रहा है। It won't succeed as long as I'm here. जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक वो सफल नहीं होगा, That's for sure. ये निश्चित है। We believe the grace of God is far superior to living by the fear of God. हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर के भय से जीने से काफ़ी ज़्यादा ऊंचे स्तर पर है, काफ़ी बेहतर है, Far superior, बहुत ऊंचा है। not inferior. ये नहीं कि उससे भी कम है। The fear of God could bring a person to a certain level of obedience अगर परमेश्वर का भय किसी व्यक्ति को आज्ञाकारिता के किसी एक स्तर तक ला सकता था, the grace of God can bring us higher तो परमेश्वर का अनुग्रह हमें उससे भी ऊंचा ला सकता है, because we follow Jesus, not क्योंकि हम यीशु का अनुसरण करते हैं, Moses. मूसा का नहीं। One of the things that we battle against is sin. एक चीज जिसका हम सामना करते हैं, जिसके विरोध युद्ध करते हैं, वो है पाप। But what the church battles against is a false gospel पर कलीसिया जिसका विरोध करती है वो है एक झूठा सुसमाचार being proclaimed throughout Christendom, जो पूरी मसीह जगत में जिसकी घोषणा हो रही है, mostly because preachers are paid by the congregation और इसका मुख्य कारण ये है कि जो प्रचारक हैं उनकी तनख्वाह जो सुनने वाले लोग हैं, उस कलीसिया के लोग हैं, उनके द्वारा आती है, इसलिए for their service. उनकी जो भी सेवा है उसके लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है And they dare not displease the rich people in their congregation because their और इसलिए उनके कलीसिया के जो अमीर लोग हैं उन्हें वे अप्रसन्न नहीं करना चाहते, salary comes from there. क्योंकि उनकी तनख्वाह वहीं से आती है। How can you say things, and very often it's those rich people and their children who are wayward. और आप कैसे ये सब कह सकते हो, क्योंकि कई बार वो जो अमीर लोग हैं और उनके बच्चे वे ही भटके हुए होते हैं They dare not say anything against them. और इसलिए कई प्रचारक हिम्मत नहीं करते उनके खिलाफ कुछ कहने की। I won't get my salary next month. They may dismiss me. They may select another pastor, and अगले महीने मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी, वो मुझे निकाल देंगे, उनको वो एक नए पास्टर को चुन लेंगे, नए पास्टर को चुनेंगे I'll have to go looking for a job. और फिर मुझे कहीं और जाकर एक नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। It was not like that in the early days. पहले दिनों में ऐसा नहीं था। Paul didn't work for a salary. पौलुस किसी तनख्वाह के लिए काम नहीं करता था। No apostle worked for a salary. कोई भी प्रेरित पैसे के लिए काम नहीं तनख्वाह के लिए काम नहीं करता था। No elder worked for a salary. कोई प्राचीन तनख्वाह के लिए काम नहीं This करता is था। another Christianity ये एक और मसीहत है that has been promulgated for so many years. जो कई वर्षों से चलाई जा रही है And that's why in CFC, right from the beginning, और इसलिए CFC में बिल्कुल शुरुआत से from nearly 50 years ago, लगभग 50 वर्ष पहले से we decided that nobody will receive a salary. We have elders today. हमने तय किया कि हम में से किसी को एक तनख्वाह नहीं मिलेगी। हमारे आज प्राचीन है, Not one of them receives a salary. उनमें से एक को भी तनख्वाह नहीं मिलती। In not one of those churches do we take an offering. उनमें से किसी एक कलीसिया में भी हम ऑफरिंग नहीं लेते या दान नहीं लेते। Have you ever heard of a church like that? क्या आपने कभी ऐसे कलीसिया के बारे में सुना है क्या? No offering for 50 years? कोई ऑफरिंग नहीं लिया, कोई दान नहीं लिया 50 वर्षों तक, Because we have tried to do it the way Jesus and the apostles taught it. क्योंकि हमने उसको इस प्रकार से करने की कोशिश की है जैसे यीशु ने और प्रेरितों ने उसे सिखाया है। And that's not something that's acceptable. और ये आज सबको स्वीकार सब लोग इसका स्वीकार करेंगे ऐसी ये चीज़ नहीं है। Why do you think
people have written so much against me on the internet आपको क्यों लगता है कि लोगों ने इंटरनेट पे मेरे बारे में इतना कुछ लिखा है or against CFC? या सीएफसी के विरुद्ध में इतना कुछ लिखा है? Because they don't like it. The devil doesn't like it. क्योंकि उन्हें नहीं पसंद, शैतान को ये प्रचार नहीं He पसंद, doesn't like the pure gospel being उसे preached. उसे शुद्ध सुसमाचार का प्रचार नहीं पसंद। But we are determined to preach it till Jesus comes. पर हम बिल्कुल निश्चय किया है कि यीशु मसीह के आने तक हम ये प्रचार करेंगे। And I pray that after my time is over, that God will raise up another generation who will proclaim exactly the same. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब मेरा समय खत्म हो जाएगा, मेरे बाद परमेश्वर एक और पीढ़ी को खड़ा करे कि वो यही प्रचार करे, बिल्कुल इसी समान प्रचार करे, Without lowering the standard one bit. थोड़ा भी किसी भी मात्रा में मापदंड को नीचे न करते हुए, उसे नीचे न लाते हुए। God requires a testimony in generation after generation परमेश्वर हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी एक गवाही चाहता है that will hold up his highest standards. जो उसके सबसे ऊंचे मापदंडों को पकड़ कर रखे। Grace leads us to a place where sin does not have dominion over us. और वो है कि अनुग्रह हमें एक ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां पाप की हम पर प्रभुता नहीं होगी। And part of the reason for this, I want to get to the root cause of it, और उसका एक कारण, मैं इस समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहता हूं, is because of this. उसका कारण ये है। There are two places where Jesus told his disciples to go into all the world दो जगह है बाइबल में जहां यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि पूरे संसार में जाओ and preach. और प्रचार करो। What should they preach? उन्हें क्या प्रचार करना है? In Mark 16, Jesus said, मरकुस 16 में यीशु ने कहा, verse 15, मरकुस 16:15, Mark 16:15, go into all the world and preach the gospel. मरकुस 16:15, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, To all creatures. सारी सृष्टि को। Those who believe and are baptized will be saved. 16वां वचन, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, Those who don't believe will be condemned. जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। Very simple. बहुत Because आसान है। repentance and faith and believe and you're born again. मन फिराओ, विश्वास और आपका नया जन्म होता है। And there will be signs like casting out demons and speaking in new tongues and all, verse 17. और 17 वचन में उसके साथ कुछ चिन्ह होंगे कि आप दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, वे नई नई भाषाएं बोलेंगी। 17 वचन में ये सब लिखा है। That is being done by thousands. I praise God for all those missionaries and many others in many countries who have sacrificed a lot. ये हजारों की तादाद में मसीह लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मिशनरीज के द्वारा जिन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग करते हुए ये काम किया To है। take the gospel to those who have never heard it. और ये त्याग उन्होंने इसलिए किया कि वे सुसमाचार को ऐसे लोगों तक ले जाए जिन्होंने आज तक सुसमाचार नहीं सुना। To cannibals. वो बिल्कुल जो लोगों को खाने वाले नरभक्षी लोग थे उन तक उन्होंने सुसमाचार पहुंचाया। I used to spend my younger days reading about these missionaries. मेरे जवानी के दिनों में मैं इन मिशनरियों के विषय में पढ़ता था And those are the stories I taught my children to read. और यही कहानियां मैंने अपने बच्चों को सिखाया पढ़ने को। We had missionary biographies in our library at home. हमारे घर में जो किताबें थी उसमें हम मिशनरी की बायोग्राफीज रखते थे, मिशनरी के ऊपर किताबें रखते थे।